हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं आपसे कंप्लीट करवा रही हूँ एमएससी मैथ्स का पेपर 2 जो है, पार्ट 1 का पेपर 2 दैट इज रियल एनालिसिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कंप्लीट करा रही हूँ आपको, स्पेशली आपके नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ ये है आपका रीमन इंटीग्रल पे बेस्ड क्वेश्चन, जो 2023 और 19 दोनों ईयर में पूछे गए हैं और 99% चांस है आपके एग्जाम में इसके आने के। ओके, तो आज जो आपका क्वेश्चन है वो है कि आप किसी भी फंक्शन को कैसे कह सकते हो कि ये आर इंटीग्रेडेबल है, मतलब कि ये रेमन इंटीग्रेडेबल फंक्शन है। आप किसी फंक्शन को कब कहोगे ऐसा, तो इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। उस कंडीशन को समझने के लिए आपको बहुत डीप में पहले समझना होगा सारी चीज़ों को। तो मैं आपके काम का जो मतलब जितना जितना आपके ज़रूरत का चीज़ है, बस मैं उतना उतना आपको बताते जाऊंगी, समझाते जाऊंगी आपको। थोड़ा सा इसमें ज़रूरत पड़ेगा आपका, जो मैंने फर्स्ट वीडियो जो बनाया था बाउंडेड फंक्शन को लेके, उसके कंसेप्ट का थोड़ा सा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो आप अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हो बाउंडेड वेरिएशन वाला, तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखना। ओके, तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें करना क्या है। तो हमें रेमन इंटीग्रल को पहले समझना होगा। अब रेमन इंटीग्रल को समझने से पहले आपको रेमन सम को समझना पड़ेगा, और रेमन सम को समझने से पहले लोअर रेमन सम, अपर रेमन सम को समझना पड़ेगा, और उसको समझने के लिए उससे भी पहले आपको पार्टीशन को समझना पड़ेगा, एम आर को समझना पड़ेगा, आपके इन्फीमम और सुप्रीमम को समझना पड़ेगा। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते, एकदम क्लास में बने रहना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आपको बहुत जल्दी है तो वीडियो को आप दुगने स्पीड में देख लो, बट देखना पूरा है। ओके, चलो देखो, इस क्वेश्चन को ना मैं बाद में मतलब इस पे धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख जरूर सकते हो। जैसे अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लिखोगे ना, तो आप ऐसे लिखना, टू प्रूव ए फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल we need to understand, या फिर वेरीफाई लिखो, वेरीफाई रेमन इंटीग्रल कंडीशन, है ना। किसी भी फंक्शन के आर इंटीग्रेटेबल होने के लिए हमें आप साथ में ना नोट भी बनाते चलना है इस क्वेश्चन का। ओके, आप ना मतलब देखना, लिखते 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 ना आपको ये पूरा आ भी जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर करना, और आप एग्जाम में भी अपने मन से बहुत अच्छे से कर लोगे। ओके, तो देखो जरा ध्यान से कि हमें क्या करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा रेमन इंटीग्रल कंडीशन को, दैट इज जो कि है क्या आपका। तो रेमन इंटीग्रल जो है वो कहता है कि रेमन इंटीग्रल कंडीशन है क्या, तो ये है आपका लोअर रेमन इंटीग्रल शुड बी इक्वल टू अपर रेमन इंटीग्रल। ओके, इसी को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम लिखते हैं एल लोअर, एल अंडर ब्रैकेट, ये है आपका एफ कॉमा, ये है आपका पी। अब मैं आपको समझाऊंगी कि ये पी क्या है, एल क्या है, एफ क्या है, ये सब हम समझेंगे अभी। बस मैं स्टेटमेंट को एक बार लिख रही हूँ क्वेश्चन की शुरुआत से पहले, उसके बाद मैं अंदर जाके आपको छोटे छोटे टर्म समझाऊंगी अच्छे से, डोंट वरी अबाउट। ओके, इसको हम लिखते हैं एल एफ पी, और इसको लिखते हैं अपर रेमन इंटीग्रल को लिखते हैं यू एफ पी, और यहाँ पे आप लिखते हो, इससे पहले लिखेंगे हम सुप्रीमम। अब मैं समझाऊंगी, टेंशन मत लेना कि सुप्रीमम क्या है, और इससे पहले मैं लिखूंगी इनफीमम, इन शॉर्ट आई एन एफ लिखते हैं इसको। ठीक है, और इसी को तीसरे तरीके से हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ
एफ ऑफ जो आपका क्वेश्चन में जैसे रहता है ना एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू बी शुड बी इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू माइनस बी। ये आपका नोटेशन है, स्टेटमेंट है जो रेमन साहब ने दिया था। देखो इसके पीछे ना थोड़ी सी हिस्ट्री को समझो कि ये क्या है ना कि रेमन इंटीग्रल पहले क्या होता था ना, जैसे आज के डेट में आप जानते हो कि आपका साइन एक्स है, साइन एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको कॉस एक्स मिलता है ना, और जब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो माइनस साइन एक्स मिलता है, और जब इंटीग्रेशन करते हो आप कॉस एक्स का तो जब आप जैसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया आपने तो आपको मिला कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन किया तो आपको मिला साइन एक्स। तो आप कहोगे कि हमें तो एकदम एक बार में ही इंटीग्रेशन पता चल जा रहा है, बट पहले ऐसा नहीं था। ये कन्वर्जेंस थ्योरम जो है कि ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कन्वर्जेबल है, ये थ्योरम बहुत बाद में आया, ये मॉडर्न मैथमेटिशियंस ने लाया। बट पहले के जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता था इंटीग्रेशन करने में। उस समय जो मतलब ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था, उस समय आपका ये जो रेमन साहब थे ना, ये आपके लेके आए थे एक रेमन इंटीग्रेशन का कंसेप्ट, जो कि अपने आप में एक बड़ी थ्योरी है और बहुत लंबी चौड़ी है। बस मैं धीरे धीरे आप बने रहिए, आपको सब समझ में आएगा। लेकिन इनके साथ एक कंडीशन था कि रेमन साहब ने कहा था कि आप उसी फंक्शन पे इंटीग्रेशन लगा पाओगे जो फंक्शन कैसा हो, बाउंडेड हो। तो आप यहाँ पे ये चीज भी जरूर लिखना कि टू प्रूव ए फंक्शन रेमन इंटीग्रल दिस जो आपने लिखा, साथ ही साथ यहाँ पे सबसे पहले लिख देना कि f शुड बी अ बाउंडेड फंक्शन। f कैसा फंक्शन होना चाहिए, बाउंडेड फंक्शन ओवर a, b। ठीक है, तो ये है रेमन साहब का दिया हुआ स्टेटमेंट। अभी ये स्टेटमेंट आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि ये है क्या, पहले तो आप इसको लिख लो, फिर मैं इसको समझाती हूँ कि ये क्या है। अब एकदम पार्टीशन से मैं शुरू करूंगी, ठीक है, आपको सब समझ में आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों जरा है क्या ये, हमने तो स्टेटमेंट लिख दिया। अब है ना कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको स्टेटमेंट लिखना होता है, उसके बाद जाके आप कंटेंट के अंदर जाते हो, है ना। अब जाके मैं जाऊंगी इसके अंदर। हम ना एग्जाम में चूंकि इसका आंसर लिखेंगे तो बहुत सुंदर से ऐसा लिखेंगे कि कोई भी टीचर आपका चेक करेगा ना तो वो कहेगा कि हाँ भाई बच्चे ने खुद से बनाया है, ये कहीं से छापा नहीं है ना। तो आप भी मेरे साथ नोट करते जाओ। तो देखो अब चूंकि यहाँ पे आप प्रूफ वगैरह जो लिखना है आप लिख लीजिए। अब जरा ध्यान से देखो, मान लो कि कोई फंक्शन है आपका f(x), आपका एक फंक्शन f(x) है जो कि बाउंडेड है a to b में, है ना। तो मैंने पार्टीशन आपको सिखाया था, याद है, फर्स्ट वीडियो में पार्टीशन मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि जो आपका फर्स्ट वाला डोमेन है ना, इसको x0 मान रहे हैं, इसके बहुत सारे हम टुकड़े कर रहे हैं, x0, x1, x2 इस तरह से, और ये है आपका xn, बीच में कोई टर्म होगा आपका xr, है ना। जनरल टर्म के लिए मैंने यहाँ xr लिखा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा कि ये है आपके इंटरवल, जैसे फर्स्ट इंटरवल है x0 to x1, सेकेंड है आपका x1 to x2, इसी तरह से IR इंटरवल आपका क्या है, xr-1 to xr and so on up to in equals to xn-1 to xn, है ना आपका। अब देखो कहता क्या है कि इसमें छोटे छोटे कुछ टर्म्स हैं, आपके 2-3 टर्म है, उसको आपको समझना होगा। पहले सबसे पहला कहता है कि कोई भी इंटरवल है, सबकी लेंथ तो अलग अलग होगी ना, तो हम इस लेंथ ऑफ इंटरवल को लिखते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल, इसको डिनोट कर देते हैं डेल्टा x से, डेल्टा x r से डिनोट कर देती हूँ मैं, ठीक है ना, कि पहला अगर इंटरवल है तो ये इसका डिफरेंस डेल्टा x0 हो जाएगा, है ना। उसी तरह ऐसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे फर्स्ट इंटरवल है तो x1 लिख दो, सेकेंड है तो x2 लिख दो, डेल्टा x2, x1 का मतलब तो ये पॉइंट हो गया आपका, है ना। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि सारे के आप इस वाले इंटरवल को ध्यान से देखो,
तो इसका डेल्टा x1 है, ये डेल्टा x2 है, सारे का लेंथ क्या है आपका अलग अलग है। अब फिर आपसे कहता है कि आप ना हर इंटरवल के लिए जो आपका यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है ना, हर इंटरवल के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इनमें से जो फंक्शन की वैल्यू बड़ी है उसको हम कहेंगे सुप्रीमम। क्या कहेंगे? सुप्रीमम। और जो छोटी है उसको हम कहते हैं इनफीमम। देखो जरा ध्यान से, जो बड़ी बिग वैल्यू है ना उसको कहते हैं सुप्रीमम, और जो स्मॉल है ना उसको हम कहते हैं इनफीमम। ओके, अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो इंटरवल है, कोई भी मतलब जनरल इंटरवल ले लेती हूँ, ये xr-1, ठीक। तो एक जनरल इंटरवल के लिए, फॉर जनरल इंटरवल आपको ना सुप्रीमम वैल्यू और इनफीमम वैल्यू निकालना है, जिसको हम डिनोट करेंगे mr से। स्मॉल mr का मतलब इनफीमम लेने वाली हूं मैं। इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। देखो बुक में ना बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होगा क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट माना जाता है रेमन इंटीग्रल, इसलिए आपको थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। बट समझ में आने के बाद तो आप 20-20 पन्ने आप भर दोगे खुद से लिख के, ठीक। तो ये देखो mr को हम डिफाइन करते हैं कि mr की जो वैल्यू है वो fxr के बराबर है, मगर ये कैसा fxr होगा? इनफीमम, यानी इनफीमम ऑफ fxr, जहां पे ये जो xr है इसकी वैल्यू क्या होगी आपका xr-1 से बड़ा होगा और xr+1 से छोटा होगा। यही तो होगा ना आपका वैल्यू, है कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने xr को डिफाइन किया और फंक्शन के इनफीमम को लिया। अगर जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका वैल्यू ये आ गया, इस x1 पे वैल्यू आ गया फंक्शन का 2 और x2 पे वैल्यू आ गया 3, तो इनफीमम वैल्यू कौन सा होगा? 2। तो ये आपका यहाँ पे इस केस में fx1 जो होगा वो इनफीमम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कैपिटल mr, इसका मतलब होता है सुप्रीमम ऑफ fx, जहां पे fxr, जहां पे r-1 से xr+1 के बीच में आपका है xr। ओके, यहाँ से हमने mr देखा और कैपिटल mr देखा, इसको मैंने डिफाइन किया। उसके बाद एक टर्म आता है, वो टर्म कहता है कि पहले r सम निकालो, रेमन सम। देखो रेमन इंटीग्रल निकालने से पहले हमें निकालना होता है रेमन सम। अब रेमन सम में भी लोअर और अपर रेमन सम होता है। सबसे पहले लोअर हमें चाहिए क्या? लोअर रेमन सम। अब लोअर रेमन सम हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है आपका सिग्मा डेल्टा XR MR फ्रॉम R = 1 to n। अब आप कहोगे ये है क्या? देखो ये क्या रहा है कि जैसे फर्स्ट इंटरवल है आपका, मान लो ये फर्स्ट इंटरवल है, तो यहाँ पे XR की जगह आप क्या लोगे? डेल्टा X1, यानी X1 - X2 करोगे इनटू M1, यानी कि इन दोनों में फंक्शन की जो छोटी वैल्यू है वो लिया आपने, प्लस डेल्टा X2 M2 प्लस डॉट 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 डेल्टा XN MN, है ना। स्टेटमेंट देखो आप याद भी मतलब करते जाओ, लिखते जाओ कि आपको लिखना कैसे है। तो इस तरह से हम रेमन लोअर सम निकालते हैं और फिर रेमन अपर सम हम कैसे निकालते हैं? अपर सम निकालने के लिए करते हैं बस स्मॉल mr की जगह क्या आ जाएगा? बिग वाला mr। r = 1 to n, बिग वाला mr, यानी कि हर इंटरवल का आपको लेंथ लेना है और साथ ही साथ जो बड़ी वाली फंक्शन की वैल्यू है उसका प्रोडक्ट कर करके जोड़ते जाना है, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ से हमने लोअर रेमन सम निकाल लिया, अपर रेमन सम निकाल लिया। अब जाके हम आएंगे रेमन इंटीग्रल के लोअर और अपर को फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो इतना आप साथ में नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो जरा ध्यान
ध्यान से। इसके बाद ना आप आ जाओ यहाँ पे, रीमन साहब ने कहा कि देखो भाई पार्टीशन जरूरी तो नहीं कि आप एक ही तरह से लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई पार्टीशन है वन, जिसमें कि आप मतलब 1 लिख रहे हो, मतलब 0 to 1 के बीच में आपने पार्टीशन किया हुआ है, 0 1/2 फिर है आपका 1, इस तरह से। तो पार्टीशन करने का तो बहुत तरीके से टुकड़े कर सकते हो। पार्टीशन आपका एक मतलब P1 है, एक पार्टीशन आप 0 से 1 के बीच में पार्टीशन कर रही हूँ, तो इसके मैंने इतने टुकड़े किए। करने के तो मैं बहुत सारे टुकड़े कर सकती हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं ना कि 0 ले लो, 1/3 ले लो, 2/3 ले लो और फिर आप 1 ले लो, ऐसा भी तो हम कर सकते हैं टुकड़ा। अब जरा ध्यान से देखो कि बहुत सारे तरह से पार्टीशन कर सकते हैं ना, तो रेमन साहब ने कहा कि भाई बहुत सारे पार्टीशन कर लो, इसको इरेज कर देती हूँ, बहुत सारे पार्टीशन कर लो, एक इस तरीके से कर लो, एक इस तरीके से कर लो, एक इस तरीके से कर लो, बहुत तरीके से पार्टीशन कर लो। और हर पार्टीशन करने के बाद लोअर रेमन सम निकालो, लोअर रेमन सम निकालो हर पार्टीशन का अलग अलग। देखो ये कहने में जितना आसान लग रहा है ना, ये उतना ही मुश्किल काम है। एक सवाल अगर रेमन इंटीग्रल पे करने बैठेगा इंसान तो 2 दिन लग जाएंगे सॉल्व करते करते। अगर वो सवाल लेंदी आ गया तो छोटे मोटे तो सवाल बन जाएंगे, कांस्टेंट वगैरह इजिली बन जाता है आपका। तो यहाँ देखो जरा, तो ये क्या कह रहे हैं कि पहले पार्टीशन का मतलब लोअर रेमन सम निकाल लो और अपर रेमन सम निकाल लो, दूसरे वाले का भी लोअर रेमन सम निकाल लो और अपर रेमन सम निकाल लो। इसी तरह सबके लिए अलग अलग लोअर और अपर सम निकाल लो। अब आप देख लो कि जो लोअर रेमन सम है ना, जो लोअर रेमन सम है ना, उसमें सबसे बड़ा लोअर सम कौन सा है, उसमें सबसे बड़ा सुप्रीमम लोअर सम कौन है, उसी को हम कहते हैं लोअर रेमन इंटीग्रल। उसी को हम क्या कहते हैं, लोअर रेमन इंटीग्रल। ठीक। और जो आपने अपर सम निकाला, अपर रेमन सम निकाला, उसी में जो सबसे छोटा सम है यानी सबसे जो इनफीमम है, उसी को हम कहते हैं अपर रेमन इंटीग्रल। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, अपर रेमन इंटीग्रल। और उसके बाद देखो जब लिमिट पढ़ते थे, जब कंटिन्यूटी पढ़ते थे, तो वहां भी आप देखते थे ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाता था तो लिमिट आपका सेम हो जाता था, वही लिमिट की वैल्यू हो जाती थी। तो उसके बाद अगर ये दोनों निकालने के बाद दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये रेमन इंटीग्रेटेबल फंक्शन है और उसकी वैल्यू भी इन दोनों में से कुछ भी आप निकाल के आंसर कर दोगे। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं, यहीं से हम कहते हैं कि जो आपका लोअर रेमन इंटीग्रल है उसकी वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू इनफीमम ऑफ अपर रेमन इंटीग्रल। इसको इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। यही है आपका नेसेसरी कंडीशन। ओके, जब ये नेसेसरी कंडीशन हमने प्रूव कर दिया, हमने लिख दिया अच्छे से पूरा फिगर वगैरह बना के, उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, इसको आपको खुद से करना है। मैं आइडिया दे देती हूँ कि इसको कैसे करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है, क्योंकि ये फर्स्ट से ही सेकेंड का रिलेशन है, इसीलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी करके आपको दिया है। उसके बाद आप लिखोगे since fg belongs to r alpha on ab, that's why जो आपका मतलब f है, फंक्शन f है, वो अगर r अल्फा है यानी कि वो आपका क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। देखो जरा ध्यान से, आप इसमें थोड़ा थोड़ा मैं हिंट्स लिख रही हूँ कि आपको लिखना है कि f क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है, f भी और g भी। बाउंडेड कहने का मतलब उसका वैल्यू इन्फिनिटी से छोटा होगा, यानी f की वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी और g की वैल्यू भी लेस देन इन्फिनिटी। इसीलिए जब f प्लस g करोगे तो वो भी क्या होगा, लेस देन इन्फिनिटी होगा। ठीक, और जब हम f प्लस g कर देंगे, f का निकालेंगे मतलब रेमन सम, तो f का जब निकालेंगे रेमन इंटीग्रल, तो ये आपका l p f इस तरीके से लिखोगे, और इसके लिए जब निकालोगे तो l
P, G लिखोगे और जब इसके लिए निकालोगे तो LP प्लस G, F लिखोगे। उसी तरह जब अपर लिखोगे तो इसके लिए PF, इसके लिए PG और इसके लिए P प्लस G, F। उसके बाद क्या करना है आपको कि आपको ना इन दोनों में मतलब लोअर और अपर को इक्वल करने के लिए जब इसका सम जोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली इसका भी सम जुड़ जाएगा। इस तरह स्टेटमेंट बना बना के आप क्वेश्चन को ना बना के आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपने ये पूरा रेमन इंटीग्रल को मतलब स्टेटमेंट को कैसे लिखना है समझ लिया है तो आप आराम से लिख सकते हो। देखो इसको ना समझाने के लिए और भी डीप में समझाया जा सकता है, बट मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं एक रेमन इंटीग्रल समझाऊं। समझाने के लिए मुझे 10 लेक्चर देना पड़ जाएगा इस पे। ओके, तो प्लीज कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। आपके काम का जितना मतलब है मैं उतना आपके साथ साथ क्वेश्चन के बताते जा रही हूँ। ठीक है, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, खुद से सेल्फ लिखिए और समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में यस मैम जरूर लिख देना आप। ठीक है, और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि आपको कौन से टॉपिक पे आपको आंसर चाहिए, आपको डिस्कशन करना है, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।